अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कि आप अगर अपने घर में टाइल लगवा रहे हैं तो आप फ़र्शों की टाइल का कैसे आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, आप उसके फुट निकाल सकते हैं और उनके मीटर आप कैसे बना सकते हैं कि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितने मीटर हमारे घर में टाइल लगेगी। तो आप ख़ुद हिसाब लगा सकते हैं। अगर आपने कहीं टाइल लगानी है तो वीडियो को आप मुकम्मल देखा करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को शुरू करते हैं। एक मैंने कमरे का साइज़ बनाया हुआ है, ये 12 बाई 12 का कमरा बनाया हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा कमरे हैं या आपके कमरे का साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है, 12 बाई 15 भी हो सकता है, तो आपने इसी तरह पैमाइश करनी है जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने 12 बाई 12 के कमरे की आपने कैसे उसके फुट निकालने हैं और आपने उसके मीटर आपने कैसे निकालने हैं। तो देखते हैं। तमाम चीज़ें मैंने इसलिए लिखी हुई हैं कि अगर वीडियो बनाते वक्त मैं अगर लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो सकती है। तमाम चीज़ें मैंने पहले से लिखी हुई हैं और मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा कि आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे फ़र्श की निकालनी है, आपने मीटर कैसे निकालने और इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और मज़ीद साथ साथ समझाऊंगा मैं कि आपने कैसे 12 बाई 12 के कमरे की आपने मेजरमेंट करनी है और उसके आपने मीटर कैसे निकालने हैं और 1 मीटर टाइल कितने की हमें मिल रही है, ये तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर 12 बाई 12 का हमारा कमरा है उसको हमने 12 ज़रबे 12 करना है, 144 फुट बनेंगे। और आपने इसके मीटर अब बनाने हैं, क्योंकि आप अगर मीटर नहीं बनाएंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 1 मीटर टाइल कितने की आती है, क्योंकि जो टाइल है वो आपको फुटों में तो मिलती नहीं है, आपको वो मीटरों में टाइल मिलती है। तो आपने 144 तकसीम आपने 10.76 के साथ करनी है, तो आपके पास 13.5 मीटर निकलेंगे। 13.5 मीटर आपने इसको 14 मीटर कर लेना है, क्योंकि कटिंग में टाइल ज़ाया होती है, तो आपने इसको मुकम्मल 14 मीटर आपने रखना है। और ये हमारे पास आ गए हैं टाइल मीटर। तो ये तमाम चीज़ें नीचे मैंने लिखी हुई हैं जिनसे ये टाइल लगाई जाएगी और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होगी और वो कितनी मिकदार में हमारे पास वो चीज़ें इस टाइल के साथ 14 मीटर टाइल के साथ इस्तेमाल होंगी। वो तमाम चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं और मैं साथ साथ आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ और कितने पैसे की वो लगेगी और कितनी मिकदार में लगेगी। तो हमारे पास 14 मीटर टाइल है। तो इस्लामिक टाइल जो है टाइम वालों की, तो वो उसका जो रेट है वो 1550 रुपया रेट है। उसमें अगर कलर में आप टाइल लेते हैं तो उसका रेट अप डाउन हो सकता है, उसका रेट नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम 1550 रुपया हमने रेट रखा है। 1550 ज़रबे 14 आपने 14 मीटर के साथ ज़रब देनी है, तो ये 21,700 रुपया हमारा बनेगा। 21,700 रुपया 14 मीटर टाइल का। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है टाइल बॉन्ड की। टाइल बॉन्ड टाइल के नीचे गड़माले के साथ लगाया जाता है और उसके बाद टाइल की फिटिंग की जाती है। तो टाइल बॉन्ड हमारे 6 बैग तकरीबन लगेंगे, 6 बैग हमारे लगेंगे। और 6 बैग, एक बैग की कीमत है 350 रुपया, एक बैग की कीमत है। आपने 6 ज़रबे 350 रुपया करना है, 2100 रुपया हमारा टाइल बॉन्ड पे लगेगा। और उसके बाद टाइल फिलिंग की बात करते हैं। जिस वक्त हम टाइल को लगा देते हैं, टाइल की जो स्पेस होती है, जरी होती है, उसको फिल करने के लिए हमें फिलिंग की ज़रूरत पड़ती है। 1 केजी का जो पैकेट है वो 250 रुपये का है, लेकिन आपका 12 बाई 12 के एक कमरे में आपको एक ही पैकेट ज़रूरत पड़ेगा और उसकी कीमत 250 रुपये है। और आपको
टाइल स्पेसर की ज़रूरत पड़ेगी। एक पैकेट की 100 रुपया कीमत है, आपके 2 पैकेट इसमें लगेंगे। स्पेसर ये काम करता है कि जिस वक्त आप टाइल लगाते हैं तो टाइल में स्पेसर दिया जाता है। इस टाइल स्पेसर पे एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ कि स्पेसर क्यों ज़रूरी है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारे 2 पैकेट लगेंगे 200 रुपये के। और स्कार्टिंग की बात करते हैं, स्कार्टिंग आपने इस तरह इसकी कैलकुलेशन करनी है। स्कार्टिंग को आपने, ये मिसाल के तौर पे ये 12 फुट का कमरा है और 12 इस तरफ है। ये आपने जो दीवारें हैं ये आपने तमाम पमाइश करनी है। रनिंग फुट में आपने पमाइश करनी है। 12 जमा 12, 12 जमा 12, ये 48 फुट आपके बनेंगे। 48 में से आपने 3.5 फुट का आपने दरवाज़ा इसमें से मनफी करना है, निकालना है। 44.5 फुट आपके बनते हैं। और आपने पीस देखने हैं कि कितने लगेंगे। पीस हमें मार्केट से 2/4 का मिलता है, तो हमने 2 पे तकसीम करनी है और 23 हमारे पीस लगेंगे। एक पीस की कीमत है वो 115 रुपये का एक पीस मिलेगा। तो आपने 115 ज़रबे 23 करना है। ये हमारे पास 2645 रुपये बनेंगे। स्कार्टिंग के जो पैसे बनते हैं वो 2645 रुपये बनेंगे। और उसके बाद मैं साथ ही आपको मज़दूरी बता देता हूँ कि क्योंकि जिस वक्त हम वीडियो बनाते हैं तो कमेंट हमारे पास आते हैं कि इसकी आपने मज़दूरी नहीं बताई, तो मैं साथ ही आपको मज़दूरी बता देता हूं कि आपके 14 मीटर टाइल के ऊपर कितनी मज़दूरी आएगी। आपने ये जो आपने पमाइश निकाली है 12 ज़रबे 12 144 फुट है, क्योंकि जो टाइल फिटिंग की जाती है या मिस्त्री टाइल लगाते हैं वो आपसे फुट के हिसाब से चार्ज करेंगे आपसे मज़दूरी। तो आपने 144 फुट है जो, या फिर आपने जितनी भी पमाइश बनाई है उसको आपने ज़रब करना है 45 के साथ। हम 144 को ज़रबे 45 करेंगे टाइल मज़दूरी, तो हमारे पास ये मज़दूरी बनेगी 6480 रुपया। 12/12 के कमरे की जो मज़दूरी है वो 6480 रुपया हमारी मज़दूरी बनेगी। और इसे हम जमा कर लेते हैं तो ये 33,375 रुपया टोटल ख़र्च आएगा। टोटल आपका 12/12 के कमरे पे टाइल बांड वगैरह तमाम चीज़ें जितनी भी इस्तेमाल की जाती हैं और मज़दूरी के साथ आपका 33,375 रुपया आपका ख़र्च आएगा 12/12 के कमरे में। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।